सुबह की फिजा फिजा। क्या बात। अच्छा ये जो एवरीडे का म्यूजिक है इसकी भी बड़ी एक फील है। मैंने इसलिए ब्रेक में कहा कि फ़ौरन जो है इसको थोड़ा सा बजाएं ताकि इसकी जो फील है वो हम बड़ा इंजॉय करें। अच्छा बेगम ख़ास क्यों है? आपसे सवाल। बेगम खास इसलिए है कि अब बेगम है। नहीं ना, ये तो बेगम है तो खास नहीं होता है। ऐसा ने एग्री किया मेरी बात से। उनको तो पता उसने भी घर जाना है, ये वाली बात नहीं है। नहीं मेरी बेगम कराची, मैंने लाहौर वाले घर जाना है अभी फिलहाल। कोई हाल नहीं। दो बेगम है। नहीं लेकिन बेगम बाकी खास इसलिए कि बेगम है। नहीं देखो, दो घर का मतलब होता है कि दो घर का मतलब होता है दो बेगम। नहीं घर दो है, बेगम एक है। और वो लाइन एक तरफ है घर वाली, एक तरफ है बाहर वाली। नहीं अब कैसे मैं तुम्हें पता है फिजा यार। मैंने कहा दूसरा घर कह के दूसरी बेगम को ना खुश। एक्चुअली मेरी बेगम ने अभी टीवी लगाया तो तुम ऐसी बातें ना करो। वो कहेगी पिछले 1 घंटे से जितनी तारीफें की वो तो सुनी थी उसने, अब लगा है। ऐसा ने बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें बता रखी हैं, भाभी को नहीं बताई। भाभी को नहीं बताई भी है ना। नहीं अब ऐसी बातें ना हाँ देखिए बीवियों के दिल पे क्या सही है भाभी, आप तो समझती है ना बात। अच्छा जी, बेगम खास क्यों है? जवाब नहीं आया। बेगम नहीं, मैं बताता। असल में मुझे मेरा ये होता है कि दोस्त हो आपके कोलीग्स हो, मैं उन लोगों के ज़्यादा जल्दी करीब होता हूँ जो अच्छे ह्यूमन बीइंग्स। शी इज़ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग माशाल्लाह। शी इज़ पोलाइट विद पीपल, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों के बारे में, और आप अच्छा सोचें लोगों के बारे में, खुशगुमान रहें, और जितना आप किसी को किसी भी मामले में लाइफ में हेल्प आउट कर सकते हैं। वन शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। आप बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़ी सिंगर हैं, बड़े एक्ट्रेस हैं, इंसान बड़ा होना चाहिए और उसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए। हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि जितना आप अपने कलीग्स के साथ, अपने लोगों के साथ, फेलो ह्यूमन बीइंग्स के साथ जितना आप बेहतर हो सकें उतना आप अच्छे इंसान हो सकें। जरूरी है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बेगम खास क्यों है? खान मेरी बेगम क्यों? मेरी बेगम है यार। फिर ये वही जवाब बात खास होने की क्यों शाजी? सही बात है। शाजी तो कॉपी हुई ना जो आपने पहले बात कह के टाल दी। देखिए आप कहना चाह रहे हैं कि मैं खास हूं इसलिए। हाँ आप नहीं, इन्होंने ये कहा वो बेगम है इसलिए खास है। मैं ये कह रहा हूँ मैं खास हूँ तो जाहिर है मेरी बेगम खास है। भाभी देख ले ऐसन क्या कह रहा है, मैं आपको पहले बता रही हूँ। अच्छा जी, कोई आइडियल आपकी? आइडियल खातून में ही बताना है भाभी, फिर आपने बताना है कि सच कह रहे हैं या नहीं है। तो यही नहीं जी, जो कुछ भी है। अरे बेगम के अलावा बताना है ना बेगम के अलावा। नहीं आप डरे ना, बता दें। यार मुझे शैरन स्टोन बड़ी पसंद थी एक ज़माने में। रियली? इसके अलावा कोई पाकिस्तान में भी बता दे जो मेरी दोस्त यकीन कर लें उस बात पे है। नहीं बस कोई पड़ोसन है? नहीं बस कोई धोबन। पड़ोसन आइडियल तो नहीं होती। कभी कभी दोस्तें भी अच्छी लगती है लोगों को। शैरन स्टोन से बड़ी बाकी मेरी दोस्तें भी तो पहचान ले, कोई मेरी दोस्त ऐसी है। उसकी फिल्म आई थी, आपने वही देखी होगी, उसके बाद ये वही देखी होगी, ऐसा ने भी वही देखी। मेरी कुछ दोस्तें ऐसी है जो ना सिर्फ पाकिस्तान के प्रोग्राम्स देखती हैं, इसके ड्रामे देखती हैं इसके ड्रामे और आपकी लिखी हुई कहानियां सुनती हैं। तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम कर रही है। अरे क्या बात, मैं तो बहुत बड़ी फैन हूं। थैंक यू सो मच। इधर मैं हम लोग वसीम भाई पास बैठे हुए नहीं कि प्लेस कर करके हम लोगों ने इतना काम किया है, क्योंकि लाहौर में होते हैं ज़्यादा। लाहौर में जब भी स्क्रिप्ट आता था तो वो वसीम भाई का स्क्रिप्ट होता था, और जो भी कॉल आती थी वो पता लगता था। मैंने आपके साथ कौन-कौन से प्लेस किए? एक तो हमारा छत बहुत पॉपुलर गया, छत बहुत पॉपुलर गया था। चिकन था बहुत, छत भी शायद चिकन था। हाँ छत भी शायद और शायद का भी मैंने आपके साथ किया था। हमने किया था लगन के बाद भी हमने किया था। हाँ लगन बस बिग हिट। हमने किया था भी शफकत के साथ, उसका वो रिस्पांस नहीं आ सका, लेकिन प्ले वो भी बहुत लगन बहुत हिट हुआ था। वैसे मेरा सेकंड प्ले था। और वो लगन का गाना भी आपने लिखा था। लगन का गाना जरा माइक तो मैंने फड़ाए भाई, मेरे जो शाजी आए हुए तो उनके लिए उन्हीं की शायरी जो है। और हमने अभी किया था वो चक तिरानवे जज़ाकल्लाह भाभी, थैंक यू सो मच। और आपने बड़ा अच्छा वो परफॉर्म किया था। थैंक यू। आप लिखते ऐसा है कि हम लोग वाकई नहीं, असल में जब तक आर्टिस्ट अच्छे ना हो ना फिजा, तो लिखी हुई तहरीर तो उसमें जान तो फिर आप ही लोग डालते हैं ना। नहीं मुझे ये लगता है कि जब लिखा हुआ अच्छा है तो वो ऑटोमेटिकली बता रहा होता है किस तरह करना है, क्या करना है। बिल्कुल ये मेरी ये फीलिंग है। अगर लिखा हुआ अच्छा नहीं आता तो हम लोग उसको कभी अच्छा नहीं कर सकते, ये तो तय बात है। सो इट हैज टू बी अ नाइस कॉम्बो है। बिल्कुल यू आर राइट। अब मैं आपकी शायरी जो है गुनगुनाने जा रही हूँ। मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली बोल, क्योंकि मैंने गाया नहीं है, मगर मेरा प्ले था तो उसकी शायरी मैं गा रही हूँ। जहाँ पे मैं कुछ मिस्टेक कर जाऊँ
या आप भी मैं फिर आपकी तरफ माइक दूंगी, आपने इसको कंप्लीट करके गुनगुनाना है। और अगर आपको भी शायरी याद ना तो आप उसमें अपनी शायरी मिक्स करेंगे। नहीं शायरी बताता रहूंगा, माफ करें, माफ करें, माफ करें। आपके और फराज के होते हुए किसी और को गाने माफ करें। मगर इससे पहले कि मैं गुनगुनाऊं मैं एक कॉल भी साथ लूंगी। अस्मा है कराची, तुम कराची कब से गए हो? कराची वाले कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। कह रहे हैं यार फिजा, तुम भी तो कराची। फिजा कैसी हैं आप? कैसी हो मेरी जान? ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बस आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। ऐसा आए हुए मेरे फेवरेट है ये। और वसी शाह उनकी मिसेस भी आई हुई है, फराज भट्ट भी आए हुए जी। बस सब आपके शो में बस आपकी तरह रौनक हुई ऐसा के आगे तो किसी का चिराग नहीं जलता ना। नहीं नहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह के शुक्र। आपसे पूछ रहे थे ना ये आपके साथ पेयर कौन सा अच्छा लगता है? आपके पास में जो आयशा खान थी ना, आपको आपका ओके बहुत आला है यार। आपने बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी, मतलब उनका शो इतना अच्छा था कि बस मैं वापस रिपीट में भी देखा था जब आया था। ये आप उनको थैंक यू सो मच जी। ये देखिए आपके लिए, ये आपके घर पहुंचेगा। कैसा? थैंक यू, दिस इज सो क्यूट। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, क्या आप तो दिल दे बैठे हैं? दिल लगे देखो, दिल लगे, ये चल रहा है? आपने दिया मुझे, मैंने आगे दे दिया। भाभी देख रही, आपने मजबूर अब आप किया। आपने दिया, मैंने आगे दे दिया। आप अपने पास रखे क्योंकि आप दे चुके। अब खुद कह के तो कह रही भाभी देख रही हैं। असल दिल तो फिर भाभी के पास ही है ना यार। हेलो। अच्छा जी, अब वक्त हुआ चाहता है कि वो जो इनका वसी साहब का जो शेर है वो मैं थोड़ा सा गुनगुनाऊं और उसी तर्ज में कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। शादी अरशद साहब ने उसकी धुन बनाई। हाँ, अरशद साहब ने। और अरशद साहब की क्या बात है, उनके वालिद भी। और आपको पता है मेरा भी जो म्यूजिक पूरा किया ना, ये राहत भाई का जो सारा ये गाना हमारा टाइटल है, अरशद साहब जी हैं भाई, क्या बात है उनकी। अच्छा जी। कोई भी दिल हो लगन लाजिम है, 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 लगन 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 लगन। बिल्कुल याद नहीं, अगर मुझे वाकई याद नहीं। कोई भी दिल हो लगन। नहीं, आप नहीं नहीं नहीं, आप कोई भी दिल हो लाजिम है, अब कोई भी दिल हो लगन लाजिम, कोई भी दिल हो लगन लाजिम है, लगन लगन लगन। क्या बात है। जिए 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 जिए, आप जिए 100 साल जिए, ऐसे ही सबके दिलों में जिए। और ऐसी लगन जो है आपने हमारे साथ बांध के रखी है, बांट के रखी है कि उस लगन में हम सारी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आपको सारी ज़िंदगी अपने साथ ऐसी देखना चाहते हैं, आपके लिखे हुए प्लेस में काम करना चाहते हैं। और सबसे पहले ये बताइए कि अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत सुनते हैं आपको? बस ऐसे ही प्यार करते रहें और हम पूरी दयानतदारी से कोशिश करते हैं कि उनका जो म्यार है या जो जिस सिंहासन पे उन्होंने बिठाया है अल्लाह की मेहरबानी से, वो उसमें कहीं कोई डंडी ना मारी जाए। हाँ। लेकिन वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान हैं, हमसे बाज़ औक़ात कोई चीज़ कभी कमज़ोर भी हो जाती है, कभी हम गलती भी करते हैं। तो हम सबको एक दूसरे के लिए और फैंस को भी अपने चाहने वालों, अपने स्टार्स के लिए या जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, चाहे आप हैं, एहसन हैं, फराज हैं, कोई भी है, उसके लिए दरगुजर का एक मादा जो है वो रखना चाहिए। ज़रूरी है। और हम भी वैसे ही इंसान हैं जैसे सब हैं, वैसे ही गलतियाँ करते हैं, उसी तरह से एक नॉर्मल इंसान की तरह। भाभी जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा ख़ास लम्हा था
जब इन्होंने अपनी खासियत का मुजाहिरा किया। फराज तुम्हारी शादी हुई भी होती ना, सारे सवाल मैं भी तुमसे भी पूछ रही होती ठाकुर। ये तो अक्सर लगता है इनको कि हम तू अपनी खासियत बखा रहे हैं। अपनी बात खुद जवाब दे दिया। नहीं शादी मैंने नहीं जवाब सुनना, आप बताएं, सच बताएं। ये जो कह रही खासियत अगर आप पूछ रही हैं तो वो ये कि वसी काफ़ी सारी ख़ास बातें हैं, केयरिंग है, लविंग है, हाँ। और अच्छे इंसान हैं। कोई ऐसी बात जो आपने कभी इनको ना बोली हो, बहुत अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी लगती है वो बात, मगर आपने कभी बताई ना होता ना, कभी कोई नहीं, चीज़ मैंने नहीं बता। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मियाँ बीवी कुछ ना बताते हैं। बता देते मैं फवाद को बता कभी कभी के छुपा और लेती ऐसी हूँ, तो मैं कोई कभी बात चढ़ नहीं जो जाएगी। घर में ना बता दो, घर में ना कितने तेज हो। तो बताइए ला कौन सी ऐसी बुरी बता दी है तो अच्छी बस बताइए। मुझे अभी एक अच्छी जो बात बहुत लगी थी, अभी नहीं 2 साल पहले की बात है कि मैं अमेरिका गई हुई थी, वापस वहाँ से आई और मैं बेबी हुआ था। तो वापस जब आई तो मैं वसी से वहाँ पे रहते हुए, क्योंकि मैं काफ़ी डिप्रेस थी, तो मैं वसी से मतलब फ़ोन पे कहती रहती थी कि आप मुझे कॉल नहीं कर रहे, लेट हो जाती है लड़ाई, वसी बच्चों के साथ थे तो ज़ाहिर है यहाँ बिजी भी थे। सही जब बात मैं वापस आई और वसी ने मुझे ये बात मैंने आपको नहीं बताई। आई क्यूट तो जब मैं वापस आई तो मैं एक दिन ऐसे ही हम लोग बैठे बातें कर रहे थे तो वसी मतलब रो पड़े लिटरली, और मुझे कि मैं तुम्हें इतना मिस किया और ये वो वगैरह। तो वो मुझे बात जो है ना वो काफ़ी हमारी मोहब्बत को दोबारा से वो कहते हैं तजदीद वफा हो गया। और होता है शादी के कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे किस्से होते हैं जिससे आप बहुत नहीं, वो मुझे बहुत अच्छी। हालांकि मैं बड़ा ये मुझे बस एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है, शायरी में रो रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं फौरन रो पड़ता हूँ। फौरन नहीं, नहीं, बहुत नहीं फील रोते, किया, बहुत बिल्कुल मिस भी किया उतना होगा, तो सा, वो एक एक्सट्रीम पे जाके जो वो हद। एनीवे बल्कि मेरी एक नज़्म है, वो अब खैर मुझे इस वक्त याद नहीं है, फिर किसी वक्त मैं लाऊंगा। क्योंकि मुझे बाद में ये उसका। फील हुआ कि मैं तो हर वक्त कहती रहती थी कि मैं मिस कर रही हूँ, मैं परेशान हूँ। वसी ने मुझसे कभी नहीं कहा था, मगर मतलब जिस उन तरह सारे इन्होंने अरसे में कहा, वो बेचारे मुझे मना भी करते रहे कि अच्छा ठीक है हो जाएगा, मतलब कंट्रोल करो अपने आप को। लेकिन फिर जब मैं वापस आई तो वसी ने मुझे कहा, तो वो मुझे मतलब वो वक्त मुझे भूलता नहीं, लाइक लिटरली मुझे बहुत। भाभी जी अल्लाह ताला आप लोग की जोड़ी ऐसी सलामत रखे। हमारे एवरीडे का सेगमेंट यहाँ पे ख़त्म हुआ जाता है, क्योंकि वक्त आपको पता है हमारे सेगमेंट का बहुत थोड़ा होता है और हम इसमें गेम्स और ये सारे सवालात करते हैं मज़े के। तो आई होप आपने ये सेगमेंट बहुत इन्जॉय किया होगा। और आपको पता है ये सेगमेंट क्यों होता है, क्योंकि हम इसमें बात करते हैं ख़ास उन औरतों की जो दिल की धड़कन है और उनको ट्रिब्यूट देते हैं, क्योंकि एवरीडे उन ख़ास औरतों को देता है ट्रिब्यूट। तो एक वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं हमारे मेहमानों के साथ। तो जाइएगा कहीं, लीजिए ब्रेक।